हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन पर दिख रही ड्रेस आज हम बनाने वाले हैं, कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं। इसकी कॉस्ट सबसे पहले बता दूं कि इस ड्रेस की कॉस्ट है ओनली ऑन 60 रुपीज़। तो ये हमने दो फैब्रिक लिया है, एक ये ऑर्गेन्जा का प्रिंटेड फैब्रिक, ये 20 रुपये का है, और जो हमारा ये नेवी ब्लू वाला डार्क ब्लू वाला फैब्रिक है, ये लाइक्रा का फैब्रिक 1 मीटर लगभग 40 रुपये का हमें मिल गया। तो इसकी लागत हमारी 60 रुपीज़ है। अब इसकी कटिंग स्टिचिंग करके इसको हम कुछ अच्छा सा लुक देते हैं। डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन इसलिए दिया क्योंकि ये प्रिंटेड हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये इसकी प्रिंट उभर के दिखेगी ड्रेस पर। तो सबसे पहले हमें लाइक्रा फैब्रिक को इस तरह बिछा लेना है, स्ट्रेच जिधर स्ट्रेच होता है तो इसको हमने लंबाई के अकॉर्डिंग बिछा लिया है, और हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड हम करेंगे अपनी बस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा हिप साइज़ है। तो हिप साइज़ जो है वो है 36 इंच का 1/4 करेंगे। चौथाई होता है 9 इंच। तो हमें इसमें लूजिंग कुछ नहीं देनी है, बस मार्जिन रखना है। तो उस हिसाब से हम लगभग मार्जिन 1 इंच का भी रखेंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई लगभग 10.5 इंच ली है डबल फोल्ड करके, और एक सीधी लाइन स्टार्टिंग में सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद से सारी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉडीकॉन मिडी हम जो बना रहे हैं, इसको आप और भी चीज़ों के साथ पेयर अप कर सकते हैं। तो इस तरह हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम कुछ इस तरह से लेंगे कि हम इसको ऑफ शोल्डर रखने वाले हैं। तो बस्ट साइज़ से लेकर के, यानी जहाँ से सीने की नाप होती है, हम उधर से लेकर लंबाई इसकी घुटने से थोड़ा नीचे तक की रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको और छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई हम लेंगे लगभग इस तरह से रखेंगे, इंची टेप 38 इंच तक, लगभग 38-29 इंच की लंबाई रखने वाले हैं हम इसकी, क्योंकि आधा मार्जिन में भी जाएगा। 1-1 इंच लगभग नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, नीचे का थोड़ा कवर नहीं हो रहा था वीडियो में। तो इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ ली है, टोटल लेंथ ली है, ये हमने ली है 38 इंच। 38 इंच में मार्जिन भी दबेगा। तो हमने इसकी जो रेडी लेंथ आएगी वो लगभग आएगी 37-37.5 इंच आएगी। 37 इंच या 36.5 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे से लगभग 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन खींच लेनी है। 38 इंच पे हमने टोटल लेंथ इसकी हमने 38 इंच ली है। ठीक है, अब इसकी हमने लेंथ ले ली है। सीधी सीधी करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है इस तरह की ड्रेसेस बनाने का लाइक्रा फैब्रिक से। अब यहाँ से हम ऊपर वाली लाइन से दूरी ले रहे हैं 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, और इसके बाद हमें निशान लगाना है जो 8.5 वाला निशान है, उससे नीचे हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यानी कि ये देखिए, ऊपर वाली लाइन से ये निशान 8.5 इंच पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे कमर का यहाँ पर मेज़रमेंट, यहाँ पर हम कमर की फिटिंग लगाएंगे इस लाइन पर। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हिप के लिए 7 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान जो है बीच वाली लाइन से नीचे की तरफ 7 इंच की दूरी पर है। अब इन लाइनों को इस तरह सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस पर हम बस फिटिंग का मार्किंग करेंगे। इस तरह से लाइनें खींच ली हैं। अब जो भी बस साइज़ का फिटिंग है 34 इंच, 34 इंच का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 8.5 इंच। ठीक है, ये देखिए 34 इंच का आधा करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1/4 इसका आएगा लगभग 8.2। तीसरा 8.2 पे निशान लगाएंगे। कोई लूजिंग तो देनी नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा। मार्जिन हमने बस लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम ऊपर की तरफ डार्ट्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। 1 इंच मार्जिन का रखा है, 1 इंच डार्ट्स बनाने के लिए। अब जो कमर का साइज़ है वो है 29 इंच। 29 इंच का आधा 14.5, 14.5 का आधा करेंगे 1/4 निकल आएगा हमारा 7.5। तो इस तरह 7.5 पे कमर पे निशान लगाएंगे। इसमें भी कोई लूजिंग नहीं देनी है। नॉर्मल कपड़े में हम लूजिंग देते हैं, इसमें खुद ही इतना स्ट्रेचेबल कपड़ा है कि लूजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मार्जिन रखना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 1 इंच इनफ है। हिप साइज़ इसी तरह से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे, और इसी तरह से हम नीचे निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हम सीधा 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे, जो भी हमें फ़ोल्ड करना रहेगा, क्योंकि हम नीचे से थोड़ा सा ओपन कपड़ा रखेंगे। ठीक है,
चाक बनाने के लिए। अब इस तरह इसको सीधा सीधा सीधी लाइन मिला देंगे निशानों को मिलाते हुए। ये हम एकदम स्ट्रेट रख रहे हैं, शेप ही अपने आप आ जाएगा जब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह सीधा ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर के भी सारे फिटिंग वाले निशान मिला करके लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, और बस इसी लाइन पर हमें सिलाई लगानी है। जो लाइन हमारी फिटिंग वाली है इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे। बहुत सिंपल है ये ड्रेस बनाना, इसको आप और भी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस इतना ही हमें मार्किंग करनी है, कटिंग कर लेनी है इसकी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और बैक पार्ट भी सेम कटेगा। बस बैक पार्ट में हम कोई डार्ट्स नहीं डालेंगे, तो उसमें हम 1 इंच का मार्जिन जो हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है वो बैक पार्ट में नहीं लेंगे। वो भी आपको हम बताएंगे डिटेल में। वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करें, तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और जिन लोगों को सिलाई करना पसंद है तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर हम फ्रंट वाला पीस रख करके कटिंग करेंगे बैक पार्ट की भी। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हम फ्रंट में डार्ट डालेंगे शेप देने के लिए, बैक में तो डार्ट देनी नहीं है, इसलिए यहाँ से हम बराबर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए एकदम सीधा ड्रॉ कर लिया। अब जैसा हमारा शेप है फ्रंट पार्ट का, सेम बैक पार्ट पर वैसी ही कटिंग कर लेंगे और यहाँ से बस 1 इंच घटा देंगे। तो 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएं। यहाँ से एज इट इज़ लेना है कपड़ा जैसा है। अब बस कमर से लेके ऊपर का ये दोनों निशान मिला लेंगे। ये देखिए ये कमर का हो गया, ये हमने 1 इंच घटा करके लिया है। तो ये हम बैक पार्ट में बस हमें 1 इंच ऊपर डार्ट का घटा करके लेना है, बाकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। जैसा जैसा हमारा फ्रंट है वैसे वैसे हमें बैक की कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमने थोड़े से टाइम में ही बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की, इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हम अच्छा लुक देने के लिए एक कटिंग और करेंगे और हमारा बॉडीकॉन ड्रेस का कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट तो कट कर लिए हैं। अब ये फिटिंग वाली लाइनों पर इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा करके जो हमारे निशान हैं उनको फिक्स कर लेंगे कि ये किसी किसी कपड़े में जब ये जो हमारे निशान हैं इनविजिबल हो जाते हैं तो ये कट से हमें आइडिया लग जाता है। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे। फ्रंट पार्ट पर हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा शेप देना है स्वीट हार्ट नेक का, जिससे जो है हमारी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहे तो उसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट हम इसमें थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक का शेप देने वाले हैं। तो हम यहाँ से दूरी लेंगे लगभग 3.5 इंच। ये इस तरह से सेंटर पे निशान लगाया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इससे हमें दोनों निशानों में इस तरह हल्का सा कर्व शेप देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से कर्व शेप हल्का हल्का देना, बस आधा इंच इस कपड़े के सेंटर में निशान लगा के आधा इंच दोनों तरफ डाउन करके और ये कर्व शेप देना है। और यहाँ पर हमें डार्ट्स डालनी है, इस तरह से डार्ट डाल लेंगे सेंटर पे, तो जो हमारा फ्रंट का फिटिंग है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इस तरह से हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। इससे हमारा जो फ्रंट का शेप और फ्रंट का फिटिंग है दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने फ्रंट पे बस इतनी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे क्योंकि दोनों हिस्से में हम डार्ट डाल लेंगे, तो ये सेंटर हमारा फिक्स हो जाएगा। अब ये इस फैब्रिक का तो हमारा कटिंग हो गया। अब हम कटिंग करेंगे ऑर्गेन्जा फैब्रिक की, जिसकी हम अपर मिडी बनाने वाले हैं। तो ये हमारी इनर हो गई, इसके ऊपर हम इसकी मिडी बनाएंगे। तो इसमें से हम
ए लाइन गाउन टाइप का बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे। और ये कपड़ा देखने में बहुत ही खूबसूरत है और ये कतरन बाज़ार में टुकड़े इस तरह के मिलते हैं हमारे कानपुर में। तो जो लोग कानपुर से हैं वो लोग जा कर के ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन कानपुर से है और कानपुर के मार्केट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो इस तरह हमने डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई ली है हमने 18 इंच। इसकी जो चौड़ाई है हमने 18 इंच ली है और इसमें हमें बहुत ही सिंपल मार्किंग करनी है। इसमें हमें ए लाइन कुर्ती या गाउन कह सकते हैं, ए लाइन कुर्ती की शेप देनी है। तो सबसे पहले हम कॉलर नेक रखने वाले हैं। तो ये देखिए चौड़ाई हमने बताई आपको 18 इंच हमने ली है, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा इसमें घेर रखेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे। ऊपर से कपड़ा एकदम बराबर है तो सीधी लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने इसमें कॉलर वाला नेक रखने वाले हैं, तो हमने शोल्डर की चौड़ाई ली है 7 इंच, ठीक है। अब 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, एक और लाइन बनाएंगे। ये देखिए ऊपर से 7.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और दूसरा निशान ऊपर से लंबाई लेंगे 15 इंच, ठीक है। और इन दोनों निशानों की सीधी लाइन खींच लेंगे। इस फैब्रिक में थोड़ा सा निशान विजिबल नहीं है, बट अगर आप फोकस करोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ईज़िली। इस तरह हमने दोनों निशानों में लाइन खींच ली है। एक की दूरी ऊपर से है 7.5 इंच, एक की दूरी है 15 इंच। अब यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सामने से दूरी 6.5 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से गले की दूरी लेंगे, चौड़ाई लेंगे 3 इंच। यहाँ से डाउन कर लेंगे आधा इंच, शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब यहाँ से दूरी लेंगे आर्म होल के लिए 1 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट है, बैक होता तो 1.5 इंच लेते। अब इसको हम कर्व शेप बना देंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। अब बस की मार्किंग लगाएंगे। तो अगेन 34 का 1/4 निकालेंगे 8.2। तो इस तरह 8.2 पे हमें निशान लगाना है। 8.5 कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतनी सारी मेज़रमेंट्स होते हैं दिमाग में, कन्फ्यूज़न। लूजिंग इसमें ज़रूर देंगे, आधा इंच लूजिंग देंगे तो ये पूरा 9 इंच हो गया। और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और सेम फिटिंग हमें कमर पे लगानी है। सेम निशान ये वाले कमर पे उतार लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सेम फिटिंग कमर पे क्यों लगा रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो इसको सीधा सीधा हमें इस तरह ड्रॉ कर लेना है। और इस ड्रेस की लेंथ हम उतनी ही रखने वाले हैं जितनी हमारी मिडी की है, बस मिडी से 1-2 इंच लंबी रख सकते हैं। तो कमर की जो मेज़रमेंट है यहाँ से लेकर के 9 इंच है, तो हमने इसी को डबल किया है। 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है। एग्जैक्ट जो कमर का हमारा बस्ट का साइज़ है, इसका डबल हमने चौड़ाई ली है नीचे, तो इसीलिए हमने इसकी चौड़ाई 18 इंच ली है। और इसको हम नीचे इस तरह यहाँ से सीधा सीधा मिला देंगे। तो इस तरह से हम ए लाइन गाउन की कटिंग करते हैं, या ए लाइन कुर्तियों की कटिंग इसी तरह की जाती है। अगर आप घेर और थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हल्का सा आधा इंच ऊपर की तरफ निशान नीचे से लगा करके किनारे से कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। तो यह हमारा ए लाइन कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब इसमें हम प्रिंसेस कट शेप बनाएंगे, जिससे जो हमारी फिटिंग है बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ से हम गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 3 इंच लंबाई ले लेंगे और इस तरह 3 इंच लंबा चौड़ा बॉक्स बना के इस तरह गोलाई, गले की गोलाई बना देंगे। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो जिसके लिए हमें सामने से दूरी ले लेनी है 3.5 इंच। ये जो कमर वाली लाइन है इस पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर से लंबाई लेंगे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ से इसकी दूरी भी 3.5 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और
1 इंच की डाट डालेंगे, इसलिए हम 1 इंच भर का इसमें ड्रॉ करेंगे डाट। ये इसको देखिए इस तरह से मिला देंगे, आधा आधा इंच अगल बगल 1 इंच की डाट ड्रॉ हो गई। ये देखिए लगभग 1 इंच। और इसको अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये देखिए 1 इंच की चौड़ाई है डाट की। अब आर्म होल के एकदम सेंटर में, ये सेंटर पॉइंट हमारा, ये जो कॉर्नर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से इसको कर्व शेप देते हुए इस तरह प्रिंसेस कट का जो शेप है इसमें हम ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि इसमें हम फिटिंग वाइज तो बना नहीं रहे कुछ, इसलिए हमने डाट की जो चौड़ाई 1 इंच रखी है और इस तरह से शेप ड्रॉ कर दिया है। अब ये तो हमारा हो गया ऊपर का। अब इसी से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे लगभग 2.5 इंच लंबा, और एक डाट नीचे की तरफ डालेंगे 2.5 इंच की। लंबाई 2.5 इंच रहेगी, चौड़ाई 1 इंच रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने गले की गोलाई बनाई थी, 3 इंच चौड़ाई लंबाई की, गला काट लिया है इसका। अब जैसे जैसे हमारी मार्किंग है वैसे वैसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेनी। अब यहाँ से हमने 1 इंच, जो हमने 1.5 इंच मार्जिन की लाइन बनाई है, उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करी है। क्योंकि जो हमने बीच में प्रिंसेस कट का शेप दिया है, इसको कटिंग और स्टिचिंग में जो कपड़ा जाएगा तो उसका हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा अलग से मार्जिन लिया है, जो हमने डायरेक्ट कटिंग करी है। बाकी नीचे का घेर एज इट इज़ कट कर लेंगे जैसा जैसा हमने ड्रॉ किया है। अब ये बीच का जो पैटर्न है वो हम कुछ इस तरह कट करेंगे, जिस तरह का हमने शेप ड्रॉ किया है उस शेप पे कटिंग करेंगे। और जो हमारे ये डार्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो कुछ इस तरह से बीच का जो डार्ट वाला कपड़ा है वो हम कट करके हटा देंगे। इस तरह कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी सेम 18 इंच चौड़ाई कपड़ा लेते हुए कपड़े में प्रेस लगा लेना है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ रख देना है। जैसे हमने लाइक्रा वाला कपड़े की कटिंग करी है फ्रंट बैक की, सेम देखिए हमने इसको डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है, ऊपर फ्रंट पार्ट रख दिया है। अब बैक पार्ट में हमें चेंज क्या करना है कि बस आधा इंच आर्म होल बड़ा रहता है। सारी ड्रेसेस में आर्म होल जैसा कि बड़ा रहता है फ्रंट पार्ट से, तो इसमें आर्म होल हम बढ़ा लेंगे आधा इंच। यहाँ पे गले की जो चौड़ाई और लंबाई है वो हम ले रहे हैं, चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 1 इंच इस तरह से। और इसमें हम राउंड शेप बना देंगे। ये देखिए, तो बैक का हमें इस तरह से गले की ड्राफ्टिंग करनी है। प्रिंसेस कट पीछे हमें ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन पीछे हम प्लेट्स ज़रूर डालेंगे जो डार्ट्स होती है। तो जो हमने डार्ट्स फ्रंट में डाली है, सेम डार्ट हम बैक पर मार्किंग कर लेंगे, लेकिन प्रिंसेस कट का शेप पीछे नहीं देना है बैक पार्ट में, सिर्फ डार्ट्स की कटिंग करनी है। अब ये देखिए, बाकी शोल्डर वगैरह एकदम बराबर लिए हैं। आर्म होल आधा इंच बड़ा है फ्रंट पार्ट से, एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। बाद में मार्जिन अगर एक्स्ट्रा निकलता भी है तो उसको हम कट कर लेंगे। अभी हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे मार्जिन, कि सिलने के बाद कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर सिलने के बाद हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है तो हम उसको कट करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर पहले से कट कर दिया तो फिर दिक्कत आएगी हमें फिटिंग देने में। ये देखिए, नीचे से घेर एज इट इज़ कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे ऑर्गेन्जा फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। देखिए, डार्ट वाला पार्ट है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। बीच में सेंटर में हल्का सा कट लगाएंगे, डार्ट वाला पूरा कपड़ा हम छाट देंगे। तो कुछ इसी तरह से हमने इस पार्ट में कटिंग कर ली है ड्रेस की। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम स्टिचिंग लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। और अगर इस ड्रेस का लुक अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, फ्रंट की कर ली है, जो कि बहुत ही सिंपल है।
और सबसे अच्छा इसमें है कि ये हमारी इतनी ज़्यादा सस्ती ड्रेस है कि इससे सस्ती ड्रेस तो मैंने अभी तक कोई नहीं बनाई है। बचे हुए कपड़े में हमने स्लीव्स कट करी है, क्योंकि स्लीव्स हम हर वीडियो में हम स्लीव्स की डिटेल में बता चुके किस तरह से कटिंग की जाती है। तो हमने सिंपली फुल स्लीव कट करी है। तो इसके लिए स्लीव्स कटिंग की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे अदर वीडियोस चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है। तो कुछ इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में स्टिचिंग लेकर आएंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस ड्रेस को बनाने के बाद का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आया है, तो वो मैं लुक दिखा देती हूँ, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि कुछ इस तरह का हमने इसको बनाया हुआ है। ऊपर से हमने ऑर्गेन्जा की मिडी बनाई है और अंदर बॉडीकॉन ड्रेस बनाई है लाइक्रा की। सो ड्रेस का अगर लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना ड्रेस कैसा लगा आपको। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।